झारखंड के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन की। उनको कोर्ट ने परमानेंटली जमानत दे दी है। अब वहीं दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। सेम केस में अरविंद केजरीवाल और सोरेन जो दोनों लोग जेल में गए थे, उनको भी ईडी ने न्यायिक हिरासत में लिया था और हेमंत सोरेन को भी ईडी ने ही न्यायिक हिरासत में लिया था। और मनी ट्रेल, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस उनके ऊपर भी चल रहे थे, अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी चल रहे थे। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं मिल रही है। वहीं हेमंत सोरेन को परमानेंटली जमानत कैसे मिल गई, कोर्ट ने उनको परमानेंटली जमानत क्यों दे दी। दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। इस सवाल का पूरा जवाब इस वीडियो में आपको देंगे और इस पूरी रिपोर्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अरविंद केजरीवाल लगातार जेल में क्यों हैं, वहीं हेमंत सोरेन क्यों जेल से बाहर आ गए। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो चरित्र है वो भ्रष्टाचारियों का चरित्र बन चुका है। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अरविंद केजरीवाल लगातार जांच एजेंसियों को टारगेट करते हुए चले जा रहे हैं। चाहे सीबीआई की बात करें, चाहे ईडी की बात करें, चाहे लगातार यही बोल रहे हैं कि ये जांच एजेंसियां अपने गलत शक्तियों का इस्तेमाल कर रही हैं और मुझे, यानी आम आदमी पार्टी को उलझा रही हैं, फंसा रही हैं, मुझे जेल में डाल रही हैं कि आम आदमी पार्टी टूट जाए। सीबीआई को कौन सी शौक है अरविंद केजरीवाल को उठा के जेल में डाल देना। तब आरोप लगता है कि सीबीआई एक विशेष पार्टी के इशारों पे काम करे, जो पार्टी सत्ताधारी पार्टी है, यानी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के इशारों पे सारा काम हो रहा है। दोस्तों, आप ये बताइए, अगर ये घोटाला नहीं हुआ था तो कैसे 45 करोड़ रुपए का लेन देन, कैसे उसकी फोटो भी जो ईडी ने कोर्ट रूम में प्रस्तुत किया है, और कैसे जो विजय नायर से जो के जरिए जो लेन देन थी, जो तमाम सारे जो सबूत निकल के आए हैं, जो साउथ की कंपनियों से संबंध स्थापित किए गए थे, क्यों अरविंद केजरीवाल, आप इसका जवाब दीजिए कि दिल्ली की जो शराब नीति थी उसको क्यों वापस ले लिया गया। अगर ये नीति गलत थी तो क्यों वापस ले लिया गया अरविंद केजरीवाल जी, आपने क्यों वापस ले लिया। आपकी नीति अगर अच्छी थी तो आप इस नीति को लागू रखते, लेकिन आप जब ये समझ गए कि शायद जनता का विरोध और नेताओं का विरोध, कांग्रेस की शिकायत के बाद ही अरविंद केजरीवाल को जेल हुई थी। दोस्तों, लगातार शराब नीति के जरिए पैसा कमाने की बात सोची जा रही थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा। साउथ की कंपनियों को टेंडर दिए गए थे और टेंडर में पहले ही जो नीति बनाई गई थी उससे पहले ही नीति के कागजात साउथ की कंपनियों को दे दिए गए थे। बड़े बड़े ठेकेदार थे उसमें, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था, गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए खर्चा किए गए थे, उसमें अरविंद केजरीवाल को सीबीआई और ईडी ने मिलकर उनका जो काला चिट्ठा था खोल के रख दिया था। वहीं हम हेमंत सोरेन की बात करें तो उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था, ईडी ने ही गिरफ्तार किया था। लेकिन हेमंत सोरेन ने कभी भी अपने गलत शक्तियों का मिसयूज नहीं किया। हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, और जो चंपाई सोरेन है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया था। उसके बाद हेमंत सोरेन जेल गए थे और जेल में जाके कभी भी ऐसी बयानबाजी नहीं हुई, ना उनके पार्टी के द्वारा बाहर ही हुई थी कि मोदी ने हेमंत सोरेन को फंसा दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जो नेता है वो हमेशा गाना गाते हुए फिर रहे थे। चाहे सदन की बात कर लें, संजय सिंह की बात कर लें, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी लगातार हल्ला बोल रहे थे कि मोदी और सीबीआई और इनकी सब मिली भगत थी, इन्होंने हमें फंसा दिया, हम बहुत बड़े ईमानदार आदमी हैं, हमने दिल्ली को एकदम सर्वोपरि बना दिया है और दिल्ली इतना सुखी संपन्न है, इतना कोई राज्य नहीं है, लेकिन मोदी आरोप लगा रहे हैं, फालतू में फंसा रहे हैं। दोस्तों, यही अंतर है हेमंत सोरेन की अरविंद केजरीवाल के केस में। सबसे बड़ा अंतर यह है कि लगातार किसी एक पार्टी को टारगेट करना और जांच एजेंसियों को टारगेट करना। कहीं ना कहीं सीबीआई को और ईडी को भी ये बात रास नहीं आई, इसलिए सीबीआई ईडी ने और तगड़े से शिकंजा कस दिया था अरविंद केजरीवाल के ऊपर। वहीं हेमंत सोरेन ने पूरी लीगल तरीके से अपना पूरा काम किया। उसके बाद से जमानत उन्होंने याचिका डाली और परमानेंटली जमानत कोर्ट ने उनको दे भी दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार जमानत में जमानत, राउज एवेन्यू कोर्ट, लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेकिन कहीं भी लोअर कोर्ट ने इनकी याचिका मंजूर भी कर ली थी, लेकिन तुरंत हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, क्योंकि हाई कोर्ट समझ रहा था कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अगर छूटते हैं जेल से तो ये घोटाला हुआ है, और ऐसे में इस घोटाले को प्रभावित करने का, इस पूरी जांच को प्रभावित करने का अरविंद केजरीवाल काम करेंगे। और ईडी ने भी यही गुहार लगाई थी कि हमें पूरी जांच करने दीजिए, हम इनको जरूर इनको कड़ी सजा दिलाएंगे और ये जो घोटाला हुआ है इसका पूरा का पूरा साक्ष्य हम जरूर पेश करेंगे। दोस्तों, हेमंत सोरेन तो फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं लेकिन जेल के अंदर मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल को शर्म नहीं आती है कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए आप जेल में हैं, आप जेल में हैं तब तक आप अपराधी की नजर से देखे जाते हैं। एक अपराधी को इतने संवैधानिक पद पे बैठना, इतने लॉन्ग टाइम के लिए आप जेल में हैं, वो शोभा नहीं देता। लेकिन अरविंद केजरीवाल बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं, लगातार मुख्यमंत्री पद ग्रहण किए हुए हैं, लेकिन अब जल्द ही केंद्र का हस्तक्षेप जरूर होगा और अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहने वाले हैं। सीबीआई, ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल से चिढ़ी बैठी है और अरविंद केजरीवाल के ऊपर अब शिकंजा और कसता हुआ चला जाएगा।